बढ़ते हैं आगे। देखिए इस सवाल में ये जो 3 सवाल आपको और दिए मैंने, इनमें चौथा जो सवाल है ये आप देखिए ध्यान से। जिंक बोरोहाइड्राइड, आपने थोड़ा सा इसका ज्ञान दिया होगा, पक्का पढ़ाया होगा। विक्रांत सर थोड़ा सा दे देते हैं इसका आइडिया। तो मुझे बताइए, लिथियम बोरोहाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड और जिंक बोरोहाइड्राइड की चर्चा करें तो कौन सा बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले तो यही बता दें कौन सा बेहतरीन है। सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, किस पे डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है। देखिए बोरोहाइड्राइड तो सब में ही है। अरे सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करूं तो बोरोहाइड्राइड यूनिट, ये तो जो बोरेट यूनिट है ये तो इसमें भी है। लिथियम बोरोहाइड्राइड की बात करूंगा तो लिथियम में भी यही यूनिट है, बस मेटल आयन का ही तो फर्क है यार। और अगर जिंक की बात करूं तो इसमें भी ये वाली जो आपकी रिड्यूसिंग यूनिट है 4 हाइड्रोजन वाली, ये तो सब में सेम है, लेकिन जो बदलाव है वो इस मेटल आयन का है। और इस मेटल आयन से ही आपको पता होगा ये मेटल आयन क्या है, ये लेविस एसिड है। और अगर ये लेविस एसिड है तो ये क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट करेंगे किसी भी लोन पेयर कंटेनिंग सिस्टम्स के साथ। और जैसे ही ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो क्या करेंगे, अगर ये कार्बोनिल्स के साथ अगर मैं लिथियम का कोऑर्डिनेशन दिखाऊं, इसी के साथ अगर मैं सोडियम का कोऑर्डिनेशन दिखाऊं और इसी के साथ मैं जिंक का कोऑर्डिनेशन दिखाऊं, तो आप बखूबी जानते हैं इसकी तो कॉम्प्लेक्सिंग पावर भयंकर ही है, खतरनाक है। तो जाना जाता है कॉम्प्लेक्सेशन के लिए। बोलो यार, अरे ये तो जाना जाता है पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखा होगा इसको, इसके कॉम्प्लेक्सेस पढ़े होंगे। तो ये तो मर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए। और जैसे ही क्योंकि ये बेहतरीन कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट कर डालेगा, और अगर क्रिएट कर गया तो फिर ये आसानी से रिड्यूस कर देगा ये। तो इसीलिए यहाँ पर जो अंतर है वो दरअसल मेटल आयन में है, उनकी लेविस एसिडिटीज में है। जो जितना ज्यादा लेविस एसिडिक वो उतना ही इंक्रीज करेगा कार्बोनिल में कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, और बहुत आसानी से रिडक्शन करवा ले जाएगा। तो यहाँ पर ये जिंक बोरोहाइड्राइड है। तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड तो एसिड को रिड्यूस नहीं करता। बोलो यार, लिथियम बोरोहाइड्राइड की बात करूं तो ये एस्टर को बेहतरीन कर डालता है, एस्टर को बेहतरीन रिड्यूस करता है, लेकिन एसिड से थोड़ा परहेज करता है। बोलो यार। और अगर जिंक बोरोहाइड्राइड की बात करूं तो फिर वो एसिड को भी ले मरता है, एसिड को भी दिखा देता है आईना, कहता है कि देख मैं जिंक हूं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो तेरी बढ़ा ही दूंगा और तेरे को रिड्यूस भी करवा के दिखाऊंगा, अभी तू देखता जा। और ये करवा डालता है एसिड के रिडक्शन में। मेरी बात ध्यान से मर लेना, वो आएगा ऐसा सवाल है 100% पक्का ही आएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, जिंक क्या करवा ले जाएगा, इस एसिड का रिडक्शन करवा ले जाएगा। और आप बखूबी जानते हैं अगर एसिड का रिडक्शन हुआ तो फिर किस में होगा, जाहिर सी बात है एल्कोहल्स में। अब आप कहेंगे अच्छा ठीक है एल्कोहल में करवा दिया, पीछा छूट गया, एल्कोहल से में करवा दिया, बहुत बढ़िया, हो गया खत्म। ऐसा ऑप्शन पक्का ही देखने को मिलेगा 100%। अगर ऐसा सवाल आया तो ये ऑप्शन तो पक्का ही होगा, इसको वो छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर आपको इन रिएजेंट से समझ में आ रहा होगा कि उसने और भी खेला किया है, क्योंकि इसके रिडक्शन के लिए, इस एसिड के रिडक्शन के लिए हमें इस खेले की जरूरत ही नहीं है। इस खेले की जरूरत तो हमें, याद करो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वहां पड़ती थी। तो इसका मतलब ये हाइड्रोबोरेटिंग एजेंट भी है क्या? हाँ, ये हाइड्रोबोरेटिक एजेंट भी है और डबल बॉन्ड को ले मरेगा और डबल बॉन्ड को बर्बाद कर डालेगा। और अगर डबल बॉन्ड को बर्बाद किया मतलब डबल बॉन्ड का हाइड्रोबोरेशन और फिर ऑक्सीडेशन करवा देगा। और आप बखूबी जानते हैं अगर हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन डबल बॉन्ड का एल्कीन का होता है तो आप खूब पढ़े, खूब जाने, खूब माने कि यहाँ पर इस तरह से हुए चाके लग जाएगा। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा भैया, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। कर लेना रे ऐसे सवाल, नहीं तो रोगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत आसान है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, जैसे आपको नाइट्राइल दिखा, खेल दिया खेला। नाइट्राइल किस में जाता है, किस में जाएगा नाइट्राइल? एमीन में। बोलो यार, एमीन में। अरे बोल तो दो मूर्खों, CH2NH2 एमीन बन गया, ये तो बढ़िया था। लेकिन एक और उसने दिया है ये वाला सिस्टम, रेड एल्युमिनियम। अब बताइए अब क्या होगा, ये रेड एल्युमिनियम मतलब इसका एक छोटा नाम है रे,
इसका ये छोटा नाम है, ये रेड लाल दिखने वाला एल्यूमिनियम नहीं है, इसका छोटा नाम है, इस रिएजेंट का छोटा नाम है ये। समझे आप मेरी बात? अब ये क्या खेला खेलेगा, कमाल की बात है। रेड एल्यूमिनियम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे आप LaH भी लिखते हैं, और रेड एल्यूमिनियम, इन दोनों की रिएक्टिविटी लगभग एक जैसी है। जिसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर ले जाता है उसको ये भी कर ले जाता है। दोनों की रिएक्टिविटी लगभग मैच करती है, मैच कर जाती है, 98% तो मैच कर ही जाती है। लेकिन 2% कहीं दिक्कतें होती हैं, और वो दिक्कतें हैं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये एलिफेटिक नाइट्राइल्स को भी कर लेता है, एलिफेटिक नाइट्राइल्स को भी ले मरता है, एलिफेटिक नाइट्राइल्स को भी रिड्यूस कर देता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन्हें भी रिड्यूस कर देगा, जैसा कि मैंने यहां करवाया, देखो यार। लेकिन यही वो अंतर की जगह है जहां पर रेड एल्यूमिनियम डिफरेंसेस शो कर देगा, कहेगा नहीं तेरे में और मेरे में अंतर है, थोड़ा अंतर है। और वो अंतर ये है कि मैं एलिफेटिक नाइट्राइल्स को, ये रेड एल्यूमिनियम एलिफेटिक नाइट्राइल्स को रिड्यूस नहीं करता, उसके चक्कर में नहीं पड़ता। एरोमेटिक को कर लेगा, एरोमेटिक को कर ले जाएगा, अरे एरोमेटिक को कर देगा। एरोमेटिक की अगर मैं बात करूं ना, एरोमेटिक की बात करूं, एरोमेटिक की बात करूं तो उसे कर देगा ये, यहां ये हो जाएगा कूद कूद के। लेकिन यहां नहीं होगा क्योंकि ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक नाइट्राइल्स को रेड एल्यूमिनियम रिड्यूस नहीं करते। तो आप क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। ये वाला और बता दीजिए, ये वाला और बता दीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एस्टर दिखा, दुनिया ने लगा दिया, पहला ही ऑप्शन था, पहला ही ऑप्शन था, पहला ही ऑप्शन दिखा, CH2OH लगा दिया रे, ले हो गया, कमाल हो गया, यही है, लगा के बाहर आए, मेरा पेपर बहुत बढ़िया हुआ, कमाल ही हो गया। अरे कुछ नहीं पूछा था, एस्टर था और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिखा रखा था, हाँ बस तूने यही देखा, ये नहीं देखा, असली तो चीज यही थी, यही तो खेला है उसने, अरे यही खेला है उसने, यही इसकी प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी टेम्पर्ड हो जाती है और ये अपनी फुल एक्टिविटी एक्सर्ट नहीं कर पाता। और अगर नहीं कर पाएगा तो फिर ये पार्शियल रिडक्शन ही दिखाएगा, और पार्शियल रिडक्शन तो आप बेहतरीन जानते ही हैं। एस्टर का पार्शियल रिडक्शन, एस्टर का पार्शियल रिडक्शन एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड, ये रिएक्शन यही रुक जाएगा। अरे मैं बोल रहा था तुमको, तुमने पढ़ा जरूर होगा लेकिन यहाँ फंसोगे, ये मैं ऐसे ही लाया था सवाल। मैं जानता था कि तुम जहाँ से तुमने लिया है ना मटेरियल, वो मैं जानता हूँ वहाँ पर क्या है मामला। तो ये बातें ध्यान रखना रहे, कमाल ही हो जाएगा, टेंपर कर देता है ये इसकी रिएक्टिविटी को और खेल जाता है। तो पहला ही ऑप्शन दिया होगा एल्कोहल को, दुनिया लगा है, ये कहेगी नंबर भी जोड़ लेगा, एक तो बोलेगा 100 आ रहे मेरे, आ जाएंगे 100, कुछ नहीं आएगा। समझे आप मेरी बात? करते हैं आगे का खेला। चलो भाई, और सवाल आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसे जल्दी से। यहां पर क्या है, यहां पर ये लिथियम एल्यूमिनियम टेरेस्ट्री ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम टेरेस्ट्री ब्यूटॉक्सी हाइड्राइड। ये क्या है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ खेला करके उसे ही बिगाड़ के ये बनाया गया है। मैंने आपको बोला था अगर रिएक्टिविटी को मॉडिफाई करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन रिएजेंट्स में बदलाव लाने पड़ेंगे, और वो मैं ले आया। अब मुझे बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। अगर मैं सीधे यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करता तो क्या होता, ये सीधा क्या बन जाता, एल्कोहल। इसके साथ ये एल्कोहल देता, अरे बोलो, लेकिन इसके साथ क्योंकि ये उतने कमाल का रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ध्यान रखिए। यहां पर ये ग्रुप है, ये टेरेस्ट्री ब्यूटॉक्साइड ग्रुप, जो अपना -I लगाएगा और इसके हाइड्राइडिक कैरेक्टर को घटाएगा। अरे बोल तो दो यार, बोलो भाई। और अगर घटा देगा तो फिर ये रिडक्शन कंप्लीट नहीं होंगे, वहीं रुक जाएंगे पार्शियल रिडक्शंस पर, और रुक गए। लो भाई, यहां पर अगर मैं इसका रिडक्शन करूं तो ये क्या बनेगा, फिर से वही एल्डिहाइडिक स्टेज पर जाकर ये रुक जाएगा, थम जाएगा, उसके आगे ये नहीं चलेगा। समझे आप मेरी बात? अरे सीखे क्या, सीखे, चले आगे चले। अभी कहोगे सर ये कैसे, ये क्यों दिया हुआ है? अरे ये जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है ना, यहाँ पर ये जो टेट्राहेड्रल सिस्टम बनता है उसे कोलैप्स करने के लिए होता है,
उसे कोलैप्स, उसे उसका वर्कअप करने के लिए होता है ये पानी। बोलो यार, अरे बोल तो दो। इसकी बात ये तो हो गया, ये कमाल है रे। ये क्या है, यहां तक मैंने रिड्यूसिंग एजेंट बताया, और भी बताऊंगा आगे रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ये अब आ गया यहाँ पर। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर ये ऑक्सीडेशन ही करेगा, जाहिर सी बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है तो इलेक्ट्रॉन ही लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेके ही मानेगा। बोलो यार, तो कैसे लेगा इलेक्ट्रॉन? इसके लिए सबसे पहले आप करवाएंगे जो आपने पेरिसाइक्लिक में सीखा है, इन रिएक्शन। इन रिएक्शन सबसे पहले आप उतरेंगे इन रिएक्शन पर। ये है इन रिएक्शन। इन रिएक्शन सबसे पहले आप करवाएंगे, और कैसे होगा, कैसे होगा? ये वाला जो है, ये जो है, ये जो इन कंपोनेंट है, ये है इन कंपोनेंट। एल्कीन को आप बोलेंगे इन कंपोनेंट, और आप इसे बोलेंगे इनोफाइल। बोलो यार, जो इन कंपोनेंट से प्यार करता है, सॉरी, जो इन कंपोनेंट से प्यार करता है, इनोफाइल। क्या करेगा वो? यहां पर ये सेलेनियम है, इस तरह से है। यहां पर ये जो सेलेनियम एटम है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहां पर अब खेला होगा। वो खेला कहां से होगा? वो ऐसे होगा। दरअसल ये जो है ना, ये देखिए, मैं इसका थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म बता देता हूं, उसके बाद आप खेला खेल ही लेंगे, आपको आता भी होगा। ये क्या है, ये ऑक्सीजन इस H को अपनी तरफ खींच लेगा, ये वाला CH बॉन्ड इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और ये वाला कार्बन सेंटर, ये वाला कार्बन सेंटर उस सेलेनियम से जा जुड़ेगा, उसके साथ अपने अफेयर्स चला लेगा, मतलब उसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा यार, उसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा। तो फिर बनेगा कैसा, दिखेगा कैसा? ऐसा कुछ दिख जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। ये बोलो यार, अरे बोल तो दो मूर्खों, ऐसा दिखेगा, बोल तो दो यार, अरे बोलो यार, बोलो भाई। ये क्या था? ये पहला जो स्टेप था वो क्या था? इन रिएक्शन। ये इन रिएक्शन है, अरे ये इन रिएक्शन है, इट इज इन रिएक्शन। ये जो मैंने पूरा करवाया ना, ये जो घटना हुई है, ये जो इवेंट हुआ है, इसी इवेंट को बोलते हैं इन रिएक्शन। ये इन रिएक्शन है। अब आगे मामला क्या बनेगा? आगे कमाल ही हो जाएगा। देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकता हूं, आज तक यही तो करता आया हूं, लिख सकता हूं। ये हो गया 1 और 2, और ये हो गया 1 2 3। कुछ याद आ गया क्या? 2 3 सिग्मा टॉपिक। बोलो यार, ये इधर जाएगा, बोल तो दो, अरे बोलो, ये इधर आएगा और ये इधर। 2 3 सिग्मा टॉपिक, बोल तो दो। अगला स्टेप 2 3 सिग्मा टॉपिक, और 2 3 सिग्मा टॉपिक के बाद मजा ही आ जाएगा आपको। क्या बन जाएगा, क्या बनेगा? बोलो यार, ये तो डबल बॉन्ड माइग्रेट होकर यहाँ गया था, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था, फिर ये यहाँ आ गया था, इस तरह आ गया था, वापस अपनी जगह चला जाएगा। बोलो यार, अरे बोल तो दो। और इससे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद बोलो यार, जुड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा? OH। ये बनेगा, अरे बोल तो दो, यही बनेगा। बोलो यार, तुम बोल नहीं रहे हो यार। अरे CH3 था ना, तो एक तो चला ही गया, एक चला गया ना यार। अरे ये एक जो था, ये वाला जो था, इसको आप ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे लिखो, ऐसे, और यहाँ पर ये ऐसे जुड़ जाएगा ना यार। अरे ये ऐसे चला गया ना भाई, बोल तो दो और H थे, CH3 था ना, तो 2 और जो H थे वो ये रहे। अब आगे क्या होगा? आगे यहाँ पर ये H अवेलेबल है, बोलो यार, ये अवेलेबल है, तो ये ऐसे यहाँ नीचे डबल बॉन्ड बना लेगा इस ऑक्सीजन के साथ, ये सेलेनियम वाला बॉन्ड सेलेनियम के ऊपर, और ये OH बाहर। बोलो यार, बोल तो दो। और बनेगा क्या? ये बन गया एल्डिहाइड। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बन गया एल्डिहाइड। मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? एल्डिहाइड। और कमाल की बात, ये क्या बना? ये बना सेलेनियम, और वहां से वो क्या बना? हाइड्रोक्साइड, जो कि बाद में पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे ये हाइड्रोजन भी तो है ना यार, तो ये पानी बन गया। बोलो यार, अब ये जो सेलेनियम है, ये तो क्या हो गया? ये अपने ये रिड्यूस हो गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। इसकी जो एक्टिव फॉर्म थी वो कौन सी थी? वो सेलेनियम ऑक्साइड थी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये तो एक्टिव फॉर्म नहीं है, तो इसको अगर वापस एक्टिव फॉर्म में ले जाना है तो उसके लिए ही तो मैंने यूज किया था यही तो था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको मैंने लिया था स्टोचोमेट्रिक अमाउंट में, और इसको मैंने लिया था कैटालिटिक अमाउंट में। बोलो यार, बोल तो दो।
तो फिर से ये अपना खेला खेल जाएगा, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा SeO2 में, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह फर्दर काम करेगा और दूसरे इसी तरह के सिस्टम को फिर से ऑक्सीडाइज करने के लिए चल पड़ेगा। समझे आप मेरी बात? तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना एल्डिहाइड। और क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन अवेलेबल थे। मान लीजिए अगर ये हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होते तो क्या होता, तो फिर ये वाला स्टेप नहीं होता। और अगर ये वाला स्टेप नहीं होता तो फिर कौन सा स्टेप होता, फिर ये वाला स्टेप होता, ये वाला स्टेप होता। अरे ये वाला स्टेप होता, फिर ये वाला हाइड्रोलाइसिस वाला। बोलो यार, और अगर हाइड्रोलाइसिस वाला स्टेप होता तो फिर आपको क्या मिलता, तो फिर आप क्या लेकर रह जाते, कहां तक रुक जाते, केवल इस एल्कोहल तक ही। बोलो यार, अरे बोलो बोलो भाई, ये एल्कोहल ही बनेगा। ओ यहाँ होता तो वो इनॉल होता, वो यहाँ पर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है मूर्खों, कहीं यहाँ इनॉल सोचने लगो इसे। अरे अल्कोहल पे रुक जाएगा, जैसा कि अगले में हो रहा है, देखो मर लो यहाँ, अरे मर लो यहाँ मरो। समझे आप मेरी बात? चलिए अगले सवाल की तरफ। तो इसका प्रोडक्ट आपको मिल गया, इसका प्रोडक्ट आपको क्या मिला, ये सेकंड वाले का प्रोडक्ट क्या मिला, इसका प्रोडक्ट आपको क्या मिला, ये। हाँ ये सब लगा लेना, ये जो लगा हुआ है ना, ये जो ब्रिज लगा हुआ है लगा लेना, ये बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? चले आगे अगले सवाल की तरफ, अगले ही सवाल की तरफ चलूं क्या? चलते हैं दोस्तों। जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए तो बहुत बेहतर है, और जिनको नहीं आ रहा है ना, तो वो तो अब गाली बको जिससे पढ़े। अरे ऐसा करना नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं भाई, ठीक है। ये अब देखिए इससे खेलने में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें फिर से इन रिएक्शन होगा। बोलो यार, इसमें फिर से आप इन रिएक्शन करवा दीजिए, इसमें फिर से आप इन रिएक्शन करवा लीजिए। कैसे करवाएंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है इस डबल बॉन्ड को लेकर यहाँ। बोलो यार, बोल तो दो, तुम बोल नहीं रहे हो यार, बोलो भाई। हाँ ये, और ये क्या हो गया OH, और ये क्या हो गया डबल बॉन्ड, बोल तो दो। और ये जो माइग्रेशन था डबल बॉन्ड का यहाँ हो गया। बोलो यार, बोल तो दो, बोलो भाई। ये O नहीं है, ये C डबल बॉन्ड ही था। ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये कार्बन सेंटर जुड़ा है, ये कार्बन सेंटर आके जुड़ा है उससे। बोलो ये CH2 है। समझे आप मेरी बात? ये बन गया ये। बोलो यार बन गया। अब क्या होगा, फिर से मैं वही करवाऊंगा, वही खेला। ये कौन सा सिस्टम है, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक इसमें हो सकता है। बोलो यार, अरे बोल तो दो, हो सकता है। हाँ जल्दी करवा देता हूँ, तुम मूर्ख हो, नहीं बोलोगे। 1 2 1 2 3 ये आएगा यहाँ पे, ये माइग्रेट कर जाएगा यहाँ पे, और ये ऐसे। अगला स्टेप क्या होगा, बोलो यार अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हो जाएगा ये OSE OH। अब मुझे बताओ, क्या इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर ये इस तरह की कोई शिफ्टिंग हो नहीं सकती है। तो फिर क्या होगा, सिंपल हाइड्रोलाइसिस ही हो सकता है। और हाइड्रोलाइसिस हो गया, बना क्या, ये बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। बोलो यार, बोल तो दो, ये होगा। समझे आप मेरी बात? समझे क्या? ये होगा, यही होगा। कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास ये सोडियम हाइपोक्लोराइट है, और सोडियम हाइपोक्लोराइट को अगर आप ट्रीट कर दें इस सिस्टम से जिसमें एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, तो मुझे बताइए क्या होगा। ये कुछ ऐसे रिएजेंट है जिनसे आपका तारुफ पहली बार हो रहा होगा, है ना? ऐसा ही कुछ होगा। और अगर हो चुका है तो फिर आप करिए इसे, बताइए क्या होगा। देखिए होगा क्या, यहां पर ये जो कीटो ग्रुप है और ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ये दरअसल क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात ध्यान रखना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशन है। तो ये ऑक्सीडाइज करेगी, अपना काम करेगी। और कैसे करेगी, इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके। और आप बखूबी जानते हैं एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है। फर्दर अगर इसमें ऑक्सीडाइज करोगे किस में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ कीटो के पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कीटो पे फर्क तो केवल बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में ही पड़ता है। बोलो यार, केवल बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तभी यहाँ पर कुछ खेला हो पाता है, नहीं तो यहाँ पर तो इसे तो टच करना बेहद मुश्किल है। ये तो होता ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बोलो यार, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एल्डिहाइडिक है ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा और
कीटो अपनी जगह रह जाएगा। ये कीमो सेलेक्टिव है, दो फंक्शनल ग्रुप है, केवल एक फंक्शनल ग्रुप पे ही अटैक कर रहा है तो कीमो सेलेक्टिव हो गया। बोलो यार, अब ये क्या हुआ, कीटो ग्रुप तो वहां का वहां जो का त्यों बना हुआ है, ये जो होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और पहला ऑप्शन यही दिया होगा। लेकिन अब समस्या और भी है, नीचे आपको और भी कुछ दिया हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। जैसे ही ये एसिड बना और ये जो अल्कोहल अवेलेबल है तो आप तुरंत इसके लिए चले जाइए, किसके लिए, एस्टेरिफिकेशन के लिए, एस्टेरिफिकेशन के लिए कूद पड़िए। और जैसे आप एस्टेरिफिकेशन के लिए कूदेंगे तो फिर आप बखूबी जानते हैं बन क्या जाएगा, ये बोलो यार, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से इसे करना था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ध्यान रखना रे, दिल दिमाग में उतार लो इसको, भयंकर है ये, लग बहुत छोटा सा रहा है लेकिन बहुत तीखा प्रहार करता है। यहां चलते हैं, यहां समझते हैं। ओए ओहो, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ओहो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट हार्ड, ओहो हार्ड 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 न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ओहो दोनों का आपस में मिलन हो जाएगा। और मिलन होता है अगर चार्जेस की वजह से या फिर हार्ड सेंटर इंटरेक्शन से मिलन होता है तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट हमेशा काइनेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, और इसीलिए ये काइनेटिक प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, पहले तो क्या होगा, ये क्या बनेगा आपका, कॉन्जुगेट एडिशन नहीं होगी, डायरेक्ट एडिशन होगी। बोलो यार, डायरेक्ट एडिशन होगी, और डायरेक्ट एडिशन में इसे मिटा रहा हूं, याद रखना। उसके बाद ए बनने के बाद हमें उस पर पीडीसी भी डालना है, पैरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। बोलो यार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अरे बोल तो दो मूर्खों। तो यहां पर अगर मैं इसे करूं तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये तो डबल बॉन्ड तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। अटैक सीधा 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 अटैक हो जाएगा इस पर, इस कार्बोनिल कार्बन पर, और बन जाएगा ये। बोलो यार, ये जो विनाइलिक सिस्टम था, ये जो विनाइलिक न्यूक्लियोफाइल था, ये अटैक कर डालेगा यहाँ पर और जो जाएगा। फिर मैंने नीचे लिखा था वर्कअप, पानी के साथ वर्कअप, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पहले इस पे MgBr चिपका हुआ था और अब ये सब हटके यहाँ पानी आ जुड़ेगा, मतलब OH आ जुड़ेगा, ये जुड़ गया। इसी को अगर मैं पीडीसी दिखा दूं, पीडीसी, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है। बोलो यार, 2 डिग्री को कीटो में करता है, और 3 डिग्री को करता ही नहीं है, लेकिन कर देता है कब, तब जब ये एलाइनिक सिस्टम्स होते हैं, इनको कर डालेगा। ये चाहे 3 डिग्री है लेकिन कर डालेगा इसको, इसकी ऐसी की तैसी कर डालेगा। और कैसे करता है ये आप सीखे होंगे, जाने होंगे, माने भी होंगे, और नहीं माने हैं तो अब मान लीजिए। ये होता है क्रोमिक एसिड, कुछ इस तरह से अटैक हो जाएगा, यहां पे हो गया। और जैसे ही अटैक होगा तो बनेगा क्या, बनेगा ये, कुछ इस तरह से। बोलो यार, और एक डबल बॉन्ड को और भी जुड़ेगा, अरे बोलता दो मूर्खों, +6 में होता, +6 में रहेगा, यहाँ पे +6 में है, यहाँ पे भी +6 तक ही रहेगा। ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी चेंज कर लेगा, नहीं होगी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, इस तरह से ये हुआ। अब एक बात ध्यान रखना रे, 1 2 3 और 1 2 3, समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात सीखे क्या, थोड़ा डिस्टर्बेंस था। तो यहां पर देखिए 1 2 3 सिस्टम, कुछ याद आ रहा है क्या? आ रहा है याद, 3 सिग्मा ट्रॉपिक याद आ रहा है, और 3 सिग्मा ट्रॉपिक आप करवाएंगे। आप यहां से भी करवा सकते हैं, आप यहां से भी करवा सकते हैं, ओहो, आप यहां से भी करवा सकते हैं, आप वहां से भी करवा सकते हैं, दोनों तरफ से करवा सकते हैं। और यहां से आप करवाएंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह का मामला। देखो रे, अरे देख तो लो, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका मामला मिलेगा आपको, इस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। ये आपको मामला मिलेगा जब आप इस तरफ जैसे ही आप अटैक करवाएंगे, इस तरफ जैसे ही आप 3 सिग्मा ट्रॉपिक करवाएंगे तो आपको फिर ये मामला मिल जाएगा। फॉलो ने परेशान कर रखा है, ये मामला आपको फाइनल मिल जाएगा। सीखे क्या? अरे बोलो यार, सीखे क्या? तो ये हुआ
ये हुआ दूसरे वाले का, इसका प्रोडक्ट ये हो गया और इसका प्रोडक्ट ये हो गया। पीडीसी का यूज इस तरह से हुआ है। सीखिए आप मेरी बात। चलते हैं आगे। ये सारे स्टेप याद रखना रे, ओए मूर्खो, ये सारे स्टेप याद रखना, ये सब याद रखना कि ये यहाँ पर ये हार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हार्ड है, हार्ड पे अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पर, फिर उसके बाद वर्कअप के बाद ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। जो पीडीसी सेचुरेटेड अगर 3 डिग्री है तो पीडीसी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और अगर एलाइलिक है तो फिर डबल बॉन्ड माइग्रेशन के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किसमें होंगे डिपेंड करता है ये वाला ग्रुप कौन सा है, अगर यहाँ आके जुड़ा होता तो एट दी एंड बनता, और यहाँ आके जुड़ा है तो कीटोन बना है। बोलो यार, अरे बोल तो दो, समझे आप मेरी बात। चले आगे चलूं क्या? चलूं आगे, चलते हैं आगे। चलिए आगे, तीसरा सवाल, 13th क्वेश्चन। ये भी वही जो ऊपर मैंने लिखा था, सोडियम हाइपोक्लोराइट। अरे लग रहा है छोटा सा, लेकिन घाव इसका बहुत गंभीर करता है ये। आपको लगेगा यार क्या रिएजेंट दे रखा था और पूछ रखा था, थोड़ा सा अगर आता तो मैं कर देता। बताइए क्या है इसमें। देखिए कुछ नहीं है, अगर मैंने अभी आपको समझाया ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पर आपको जो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिए हुए हैं, जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ऑक्सीडाइज होंगे, ये बात तो तय है। अब यहाँ जो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको गिवन है, ये तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इनका नेचर अलग अलग है। ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। बोलो यार, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और कमाल हो जाता है। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करने के लिए हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के सेलेक्टिव 2 डिग्री सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप का एक्सक्लूसिव ऑक्सीडेशन करने के लिए दरअसल हम इस रिएजेंट का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और सेकेंडरी वाला ऑक्सीडाइज होगा, अभी मैंने बताया था किसमें, कीटोन में, और प्राइमरी वाला अनटच्ड रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं चक्कर में, एकदम चक्कर में नहीं पड़ेगा। इसको देखकर आपको एक रिएजेंट और याद आ रहा होगा, बोलो कौन सा? ये वाला रे, ओए मूर्खों, ये वाला, ये बोलो यार, सिल्वर कार्बोनेट सिलाइट। बोलो यार, ये भी क्या करता है, सेकंड डिग्री को एक्सक्लूसिवली करता है, फिर प्राइमरी को करता है, और इनका भी बाप है, इनसे भी ऊपर कौन है, बेंजाइलिक और एलाइलिक। बोलो यार, बेंजाइलिक और एलाइलिक। बोलो यार, ऐसा ही एक और भी भाई था, इसका भी भाई था एक और, जो कि एक्सक्लूसिवली नहीं करता था, केवल उसका लेना देना इन्हीं से ही था। वो कौन सा था, MnO2। ओहो, MnO2 करवाऊंगा इसका सवाल भी है मेरे पास। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सक्लूसिवली सेकेंडरी हाइड्रोक्सी सेंटर को ऑक्सीडाइज करना लेंगे। प्राइमरी बिना कुछ किए चुपचाप बरकरार रहेगा, वो अनटच रहेगा, उसे कोई लेना देना नहीं है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो ग्रुप में। बोलो यार, कीटो ग्रुप में, और ये ऐसे ही रहेगा। बोलो यार, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। सीखे क्या आप मेरी बात, समझे, जाने क्या? चलिए कुछ क्वेश्चंस और है आपके सामने, ये क्वेश्चंस और बताइए क्या है इनका मामला। देखिए, ये सीरिक अमोनियम नाइट्रेट आपको गिवन है, ये सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है, सीरियम है ये, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, और सीरिक अमोनियम नाइट्रेट भी सेकेंडरी हाइड्रोक्सी को, ये जो रिएजेंट में लिखवा रहा हूँ ना, ये जो मैं करवा रहा हूँ, इनको एक जगह लिख लेना रे साइड में, एक जगह कॉपी में जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हैं ना, वहां पर अगर आपने ये रिएजेंट नहीं पढ़े हैं तो लिख लेना उनको साइड में कि ये वाले रिएजेंट और एक्स्ट्रा है। अगर ऐसा कुछ दिख गया तो घबराने का नहीं, काम करने का, लगा डालने का। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है, तो ये क्या करेगा, ये भी सेकेंडरी को एक्सक्लूसिवली ऑक्सीडाइज करता है और कर देगा। प्राइमरी अनटच्ड रहेगा। बोलो यार, प्राइमरी अनटच्ड रहेगा, इसके साथ कोई दिक्कत है नहीं, इसके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, और इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ तो ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बदलेगी। और यहाँ पर अभी तो ये sp3 था, अब ये sp2 हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री तो समाप्त हो जाएगी। बोलो यार, समझ में आया क्या आप मेरे को? आपको समझ में आया क्या? बोलो यार, समझ में आया क्या आपको? समझ में आया क्या? चलिए आगे, इसका ये प्रोडक्ट बनेगा, ये होगा रे, कोई प्राइमरी मत करवाना, ये 1 डिग्री है, ये नहीं होगा रिएक्ट, जैसा अभी मैंने इससे पहले वाले बताया था। बोलो यार, सोडियम हाइपोक्लोराइट वाले केस में बताया था, वो भी क्या करता है, एक्सक्लूसिवली सेकेंडरी को करता है, सेकेंडरी को सेलेक्ट करता है, छांटता है। कहाँ पर है, कौन सा वाला है, अच्छा सेकेंडरी और प्राइमरी में से सेकेंडरी को छांट लूंगा, प्राइमरी को छोड़ दूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है प्राइमरी। इस तरह के ऑक्सीडेशन कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत काम आते हैं। कहीं ये सोचो पता नहीं क्या करवा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स
कि जो रिएक्शन है ना उनमें ये सब बहुत काम आते हैं, क्योंकि वहां पर आपको क्या है कई तरह के हाइड्रोक्सी होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है, समझा आपने मेरी बात। चलते हैं यहाँ पर इस वाले में, अभी मैंने बोला था, अभी मैं बोला था, मैंने अभी बोला था, बोलो यार अभी बोला था मैंने, क्या होगा एलाइलिक का करेगा, इसमें ये एलाइलिक है, एलाइलिक बोलो यार एलाइलिक है, एलाइलिक ये क्या है, ये प्राइमरी है, एलाइलिक का कर डालेगा, बोलो यार एलाइलिक का ऑक्सीडेशन कर डालेगा और इसे क्या बना देगा, इसे बना देगा, इसे बना देगा। यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसे क्या बना देगा, इसे बना देगा एल्डिहाइड। बोलो यार तुम बोल नहीं रहे हो यार, तुम बोलते नहीं हो, ठीक है, इसे बना दिया एल्डिहाइड, बना दिया। बोलो यार अब इंट्रामोलिकुलर हो सकता है क्या अटैक, हाँ हो सकता है, ये ले कर दूंगा, क्योंकि जो रिंग मैं बना रहा हूं वो 5 मेंबर है क्या, हाँ 1 2 3 4 5। बोलो यार ये क्या बन गया, बोल तो दो, क्या बन जाएगा, लैक्टोल बन जाएगा, लैक्टोल ये बोल तो दो, अरे बोलो ये बन गया, बोलो भाई ये बन गया क्या, ये बना। आपने क्या लिया है 10 इक्विवेलेंट ले रखे हैं, 10 ले रखे हैं 10, तो ये लैक्टोल जो बनेगा ये भी फर्दर लैक्टोल भी फर्दर क्या होगा, इस सिल्वर कार्बोनेट के कांटेक्ट में आके, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये लैक्टोल है, इसके कांटेक्ट में आते ही ये लैक्टोन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बना देगा लैक्टोन। लैक्टोन मतलब साइक्लिक एस्टर। अब लैक्टोन नाम सुन के डरो मत, लैक्टोन है, लैक्टोन ये बन गया साइक्लिक एस्टर। समझ में आया आपको, आया क्या समझ में। तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा ये, अगर ये 2 इक्विवेलेंट लेता तो फिर रिएक्शन यहीं तक रुक जाता। बोलो यार अगर ये एक्सेस में लिया जा रहा है, 10 इक्विवेलेंट तक ले लिया जा रहा है, तो इसका मतलब फर्दर भी आपको रिएक्शन करवाने हैं और आप लैक्टोन तक रिड्यूस करके इसे छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, समझे आप मेरी बात। तो यहां तक ये वाला भाई, ये भी इसी का भाई है, इसी के ही जैसा है, ये इसके जैसा ही है, अरे इसी के जैसा है यार, इसी के जैसा है भाई, बिल्कुल इसी के जैसा है एकदम। देखो मैंने कहा था, अभी ही मैंने बोला था MnO2 ये MnO4 2 नेगेटिव है, वैसा ही काम करेगा जैसे MnO2 करता था, ठीक वैसा ही खेलेगा ये, एकदम वैसा ही खेला ये भी खेलता है। और कैसे खेलेगा, ये कौन सा है, ये है एलाइलिक, और ये क्या है 1 डिग्री, तो किस पे अटैक करेगा, इस पे। बोलो यार यहां पर मैंने अंतर क्या लिया, ये आपका सॉल्वेंट है, अंतर क्या है, यहां पर ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये केवल 1.5 इक्विवेलेंट है, ये वाला कितना है 10 इक्विवेलेंट है, मतलब कि आपने जब इसे ऑक्सीडाइज किया, यहां पर CH2 है, ये प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी अलाइलिक तो है, प्राइमरी भी है, अरे यार ये अलाइलिक नहीं है, अलाइलिक तो ये होता ना यार, ये अलाइलिक है और 1 डिग्री भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक ऊपर वाले की तरह, इसी की तरह, यहाँ पे भी 2 H बने हुए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में। बोलो यार एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो गया। और कमाल की बात है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको दे रखी है, ओए ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको दे रखी है, बोलो यार बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यहाँ पे पड़ा था क्या, नहीं पड़ा था, अरे इसका क्या लेना देना, ये तो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा सिस्टम में, ये तो सिस्टम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो ये जहां डबल बॉन्ड था वो जो का त्यों बरकरार रहेगा। बोलो यार बदलेगा क्या, बदलेगा ये, इसके साथ इंटरेक्शन होगी, ये एल्डिहाइड बनेगा, इंट्रामोलिकुलर फिर से साइक्लाइजेशन होगी और बनेगा लैक्टोल, इसमें लैक्टोल बनेगा और लैक्टोन तक ही रह जाएगा, क्योंकि बहुत कम इक्विवेलेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, 0.15 ही है, 1.5 ही है, यहाँ पर 10 इक्विवेलेंट है, मतलब लैक्टोल बनेगा और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर लैक्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे मैंने इसे किया है, वो मैं आपको करके बता देता हूँ। बोलो यार तुम एक तो बोलते ही नहीं, पता नहीं क्या है, सारा आपका जितने आपने पढ़े थे रिएजेंट वो सारे मैं रिवाइज लगभग करवा के ही यहाँ से जाऊंगा, उससे पहले मैं जाने वालों में से नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ। इसका ऑक्सीडेशन हो गया एलाइलिक का, बोलो यार एलाइलिक का ऑक्सीडेशन कर दिया इसने, इस बैरियम परमैंगनेट ने, बोलो यार बैरियम परमैंगनेट, ये परमैंगनेट आयन है ना यार, बैरियम परमैंगनेट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो सॉल्ट है इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ठीक वैसे ही ऑक्सीडाइज कर रहा है जैसे MnO2 करता था। बोलो यार कर दिया इसने, इंट्रामोलिकुलर अटैक कर लूं, और इंट्रामोलिकुलर अटैक जैसे आप करेंगे तो आपको क्या दिखेगा,
आपको दिखेगा कुछ इस तरह से, ये आपका बन जाएगा लैक्टोल। बोलो यार, यहाँ पर पहले वाले केस में क्या था, 10 इक्विवेलेंट थे, तो ये फर्दर और ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बनेगा लैक्टोन, मतलब फर्दर और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पहले लैक्टोन बना फिर क्या बनेगा, फिर बन जाएगा ठीक वैसे ही लैक्टोन। तो फर्स्ट वाले केस में आप बनाएंगे लैक्टोन और सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले में क्योंकि अब उसे उस लैक्टोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए मेरे पास रिएजेंट ही नहीं है, तो ऑक्सीडाइज क्यों करूंगा, किससे करूंगा, तो वो लैक्टोन में ही जाके समाप्त हो जाएगा। बोलो यार, वो लैक्टोन पे ही जाके रुक जाएगा। अरे बोल तो दो, लैक्टोल। समझे आप मेरी बात, इसके लिए लैक्टोल और उसके लिए लैक्टोन। समझे आप मेरी बात, सीखे क्या, चलें क्या आगे, आगे और सवाल देखते करते हैं। हाँ, अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे इसमें, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें ये ऊपर की तरफ ही रहेगा। अरे ये ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ ही रहेगा, ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। दैट्स इट। चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 16 में मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा ये जो रिएजेंट है, ये पूरा ये DMSO, ये ऑक्साइल क्लोराइड जो भी बोलते हैं आप इसको, ऑक्साइल क्लोराइड, और ये बेस ट्राइथाइलमीन। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, एक स्वर्ण ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें ये रिएजेंट यूज होते हैं। बोलो यार, आपने खुद किए भी, स्वर्ण ऑक्सीडेशन कैसे होता है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इसी पर बेस्ड ये आखिरी सवाल मैंने लिखा है, जो अगर उसने थोड़ी सी भी हेरा फेरी कर दी ना इस रिएजेंट के साथ तो दुनिया ही गच्चा खा जाएगी। आप जैम वाले तो क्या, नेट गेट वाले ही खा जाएंगे 100%, मैं बता रहा हूँ। तो ये वाला सवाल हम करेंगे जिसमें मैं आपको मैकेनिज्म की थोड़ी सी जानकारी दूंगा और मैं बताऊंगा कि अगर मैकेनिज्म की आपको ज्ञान नहीं है, मैकेनिज्म अगर आपको नहीं आता तो फिर आप फंसेंगे ही फंसेंगे। इसीलिए रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और दुनिया उसे मजाक में ले जाती है, मास्टर भी मजाक में लेते हैं। मास्टर को ही नहीं पता SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा, कौन सा कहाँ लीड कर जाएगा, कैसे होगा, बहुत बहुत अथाह संसार है उसका, जिससे हर मास्टर बचता ही है। चलिए कोई नहीं, वो मेरी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। अगर आपने पढ़ लिया है, अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं और अगर आपने वहाँ से पढ़ लिया है, मास्टर ने पढ़ा दिया है, तो आप इसको कर लेना चाहिए, फिर आपसे ये भी हो जाना चाहिए। और अगर आपसे नहीं हो पाया तो फिर आप समझ लीजिए कि धोखा ही हुआ है और तो कुछ हुआ नहीं। कोई नहीं, देखते हैं ये वाला मामला। तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन है और आप जानते हैं एल्कोहल्स जो होते हैं, एल्कोहल्स स्वर्ण ऑक्सीडेशन में एल्कोहल्स प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कर दीजिए ऑक्सीडाइज, ए आपका क्या बनेगा, ए आपका बनेगा C6, ये बन जाएगा कीटो और ये बन जाएगा CHO। ऐसा ही होगा, बोलो यार ऐसा ही होगा, अरे ऐसा ही होगा CHO। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया आपने, लिख दिया होगा, अरे ऐसे लिख दिया होगा। और अब आपके पास ये विटिक रिएजेंट है और आप बखूबी जानते हैं ये एक स्टेबलाइज्ड इलिड है, स्टेबलाइज्ड इलिड। और स्टेबलाइज्ड कैसे है, क्योंकि इसके बगल में इसके पापा बैठे हुए हैं, ये एस्ट्रो ग्रुप, जो कि इसको कहेंगे बेटा जो नेगेटिव चार्ज तूने लिया था ना उसको मेरे इस कार्बोनिल के पाई स्टार में डाल के स्टेबलाइज करवा ले, और इसी वजह से ये स्टेबलाइज्ड इलिड होगी। और स्टेबलाइज्ड इलिड के जो रिएक्शन होते हैं ना वो दरअसल रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल, और इसी वजह से स्टेबलाइज्ड इलिड थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देती है। खैर आपको पढ़ाया होगा, पढ़ाया है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ाया है तो फिर भगवान भरोसे है, कोई नहीं। यहां पर अब ये स्टेबलाइज्ड इलिड जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, ये जो कार्बन सेंटर जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहां पर आपके पास 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और आप बखूबी जानते हैं कि ये जो एल्डिहाइडिक सिस्टम होते हैं ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये ज्यादा डेफिशिएंसीज रखते हैं, और इसी वजह से ये वाला कार्बन इससे आके जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इलिड है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इलिड हमेशा ई प्रोडक्ट देती है, ई प्रोडक्ट। जिन भी इलिड्स में कार्ब एनायन के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो फिर पक्का ही 100% ये ई प्रोडक्ट देंगे, ई प्रोडक्ट। ठीक है, आपको इतना ही जानना है, आपको यही जानना है कि ये ई प्रोडक्ट देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए वाले, ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाले हैं। वैसे ये जेड भी दे देते हैं, लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है ना, आपको सीखना है।
ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सिंपली जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसे उससे उससे इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इलिड न्यूक्लियोफाइल को इंटरेक्ट कर देंगे और बना देंगे ई एल्कीन, कुछ इस तरह का NC6H13। और ये बोलो यार, ये आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट इसका, पहले वाले का। ये तो आपके गले उतर गया होगा। अब नीचे वाला गले उतारो तो थोड़ा, ये वाला, ये भी वैसे ही है जो मैंने अभी जो मैंने लैक्टोल और वो सारा सिस्टम आपको सिखाया, परमैंगनेट वाला और लैक्टोल वाला जो आपको बताया, उसमें मैंने क्या किया था, एक्सेस में जब मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था तो फिर वो प्रोसेस को पार्शियल ऑक्सीडेशन पे नहीं छोड़ता था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा देता था। तो पीडीसी क्या करेगा, इस एल्कोहलिक ग्रुप को, क्योंकि डबल बॉन्ड पे तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, डबल बॉन्ड के साथ तो ये कोई छेड़छाड़ ही नहीं करता, इसका लेना देना तो इस पोलर हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ है, और इसको ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कम इक्विवेलेंट थे तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन पार्शियल होगी और ये CHO पे जाके रुक जाएगी। लेकिन यहां पर क्योंकि ये पीडीसी एक्सेस है, ज्यादा है तो आपको फर्दर इसको ले जाना है, और फर्दर अगर आप इसे ले जाएंगे तो आप बखूबी जानते हैं कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं ये तो फर्दर एसिड में ही जाते हैं। साथ में अगर यहां पर आपको एल्कोहल टाइप कोई सिस्टम दे दे, यहां पर नहीं, यहां ये नीचे, क्योंकि यहां पे यहीं रुक जाएगा। यहां पर अगर आपको कोई एल्कोहल टाइप सिस्टम दे दे, अगर यहां दे दे तो क्या करोगे, यहां दे देगा तो क्या करोगे, यहां दे देगा तो क्या करोगे, यहां दे देगा तो इसका आप हेमी एसिटल बना दोगे, दैट्स इट। क्योंकि आपके पास और तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं जो आप इसको एस्टर में ले जाओ। बोलो यार, तो यहां पर अगर एल्कोहल देगा, यहां एल्कोहल देगा, इसके बनने के बाद एल्कोहल अगर दे दे तो फिर आप इसे एस्टर तक ले जाएंगे, एल्कोहल जोड़ के एस्टर तक ले जाएंगे। बोलो यार, समझ में आया क्या? ये भी खत्म, ये वाला, ओहो, यही तो है वो खेला जिसके लिए मैं मचल रहा था। बताइए क्या है ये, इसमें क्या बनेगा दोनों में? कुछ तो कहेंगे दोनों में एक ही बना दे, कुछ नहीं, सारे ही ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे अनुमान है ये आपको बताया नहीं गया होगा पक्का, लेकिन पूछने वाला तो पूछ लेगा ना यार, पूछने वाले को कौन रोक सकता है? आप उसे मना कर देंगे क्या? स्वर्ण ऑक्सीडेशन है ना आपके कोर्स में, तो आप उसे मना नहीं कर सकते। वो उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर सकता है रिएजेंट के साथ, और ये तो बहुत थोड़ी है। दिखाऊं क्या है? देखिए, DMSO होता है जिसे आप इस तरह से लिखते हैं, बोलो यार, इस तरह से लिखते हैं, बोलो यार। और ये ऑक्साइल क्लोराइड जो भी होता है, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। नाम वाम में मैं ज्यादा पढ़ता नहीं, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो कार्बन सेंटर है ये एक हार्ड सेंटर है, बोलो यार, अरे ये एक हार्ड सेंटर है, बोल तो दो। इसका अगर आपको मैकेनिज्म आता होगा तो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। इसको आपने यहाँ दिया, ये दिया, ये जैसे वापस आया क्लोराइड बाहर निकल के भाग गया, ऐसा ही होगा। तो अगले स्टेप में आप बनाएंगे क्या? अगले स्टेप में मैं बना दूंगा ये, बोलो यार, ये बना दूंगा मैं, तो मेरे को तो यही आता है जी, मैं तो यही बना दूंगा जी। जो क्लोराइड बाहर निकल के भागा था, यहाँ से जो क्लोराइड बाहर निकल के भागा था, ये वापस अटैक कर डालेगा इस पे, और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और उधर। अरे बोल तो दो, यही होगा। बोलो तो अब बनेगा क्या? बनेगा ये मिथाइल क्लोराइड। पॉजिटिव चार्ज अभी भी बरकरार है, क्योंकि यहां पर भी ये 3 बॉन्ड बना रहा था, यहां पर भी ये 3 बॉन्ड बना रहा है, और यहां पर भी ये 3 बॉन्ड बना रहा था। पॉजिटिव चार्ज तो बरकरार है। निकल क्या क्या गया यहां से, क्या क्या निकल गया? CO2 निकल गई, बोलो यार, CO2 निकल गई, CO निकल गई, और एक क्लोराइड और मिला। अरे बोल तो दो, जिसने वापस इस पे अटैक कर दिया और ये बना दिया। अरे बोलो यार, यही हुआ? अरे यही हुआ, यही हुआ है ना? अरे यही तो हुआ है, यही हुआ, बोलो यार। अरे बोलते थे यही हुआ। अब क्या होगा? अब एल्कोहल अटैक करेगा, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी, अब ये अटैक करेगा इस पर, ये लीजिए, और अटैक करेगा, इसको बाहर फेंक देगा, और निकाल के आप देख लीजिए, ठीक है। SMEME पॉजिटिव, यही हो गया। अरे बोल तो दो, बोलो भाई, बोलो यार, बोल तो दो, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। अब कमाल हो जाएगा, अब दरअसल असली कमाल अब होगा। अगर आपको यहां तक आता है ना, और इसका मैकेनिज्म आपको ढंग से आता है, तो अब असली कमाल होगा। और वो असली कमाल है कहाँ? ये रहा, देखिए, यहां तक आपका बन गया, ये आपका बन गया। दोनों केसेस में यहां तक तो बनेगा, लेकिन कमाल हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको बेस का रोल समझ में आएगा। बेस क्या करता है, बेस का काम क्या है, बेस ने कैसे खेला है इसमें, ये देखने को अब आपको समझ में आएगा। देखिए क्या करेगा बेस क्या करेगा, बेस क्या करेगा, मुझे बताइए, बेस क्या करेगा? अरे बोलो यार, बेस क्या करेगा? बेस यहां से एक प्रोटॉन ले लेगा,
यहां से एक प्रोटॉन बेस ले लेगा। ये जो बेस आपको दिया है ना, ये जो बेस आपको दिया है, वो क्या करेगा, वो यहां से एक प्रोटॉन ले लेगा। बोलो यार। लेकिन ये तब लेगा जब ये है, इस केस में तो ये है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। आपके पास क्लोराइड था, बोलो यार, ये क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल था आपके पास, ये क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल दरअसल इस सिग्मा स्टार में डाल देगा और इसे लीक करवा देगा, तो डीएमएसओ वापस बाहर आ जाएगा। और इस सेंटर पर, इस कार्बन सेंटर पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। अरे बोलो, ये बनेगा, ये अगर बेस नहीं हुआ तो ये बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे बेस की एब्सेंस में, इस तरह से। तो समझे आप मेरी बात। और अगर बेस है तो फिर बेस इसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये क्या बना देगा, यहां बना देगा, ये बना दिया। बोलो यार, ये बन गया। अरे बोल तो दो, ये बना, बोलो भाई, ये बन गया। अब कमाल होगा, अब क्या होगा, देखिए जब बेस नहीं था तो मैंने आपको बता दिया ये बनेगा, ये SN2 से ये बनेगा, ये होगा इसका प्रोडक्ट, इस ऊपर वाले का प्रोडक्ट वो होगा कैसे, ये रहा, ये ले रे, ये बन गया। नीचे वाले का प्रोडक्ट क्या होगा, चलिए नीचे वाले के प्रोडक्ट को सीखते हैं, इसको जानते हैं कि नीचे वाले में क्या बनेगा, नीचे वाले में क्या खेला होगा। तो मैंने बताया कि बेस यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बोलो यार, यहां से लेगा, ये बन गया। अब क्या होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना रे, ओए मूर्खों, सुन तो लो। यही है, बोल तो दो यार, अरे बोलो मूर्खों, बोल दो। ये इधर और ये इधर और ये इधर, अरे बोलो। और यहाँ ये ऑक्सीडेशन के लिए कंप्लीट चला जाएगा और बना देगा यहाँ 2 H थे, बना देगा एल्डिहाइड। तो इस केस में बनेगा एल्डिहाइड और इस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस केस में ऑक्सीडेशन, इस केस में सब्स्टिट्यूशन, बन गया आपका एल्डिहाइड। यहां से बनेगा एल्डिहाइड। ये है रे, ये है खेला, ये है कमाल बेस का। उसने बस बेस ही हटाया था और आपकी जान निकल जाएगी। आप तो देखेंगे अरे अच्छा, ओह स्वर्ण ऑक्सीडेशन है, बस बेस देखा ही नहीं, बस निकल गया। और वो पहला ऑप्शन यही देगा उसमें भी, और आप कहेंगे सही है, मेरा ही सही है बस। अरे कुछ सही नहीं है, ये बनेगा बेस की एब्सेंस में, प्योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे वहां पर। यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सी बकवास लिविंग ग्रुप है ना, ये डीएमएसओ इसलिए दिया है इसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप बनाने के लिए, और यहाँ पर ये जो क्लोराइड है इसलिए निकला है ताकि ये सब्स्टिट्यूशन कर ले। बोलो यार, और कर ले जाता है और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है बेस की एब्सेंस में, जबकि बेस की प्रेजेंस में ये इस तरह से करता है। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो। आया समझ में? चले आगे, चलते हैं आगे। 18 सवाल हो गए, चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, कुछ सवाल हो रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जब लिथियम बोरोहाइड्राइड की मैंने चर्चा की थी, लिथियम बोरोहाइड्राइड, इसकी जब मैंने चर्चा की थी तो मैंने कहा था एस्टर को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस कर ले जाता है एसिड की प्रेजेंस में, एसिड को नहीं करता, एस्टर को कर ले जाता है। अरे बोलो यार, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, और न्यूक्लियोफिलिक है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को करेगा। बोलो यार, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले को, तो एस्टर में जो कार्बोनिल है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बजाय एसिड के, क्योंकि एसिड के केस में पहले क्या होगा, पहली इंटरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये बोरोहाइड्राइड है, हाइड्राइडिक हाइड्रोजन देगा, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को वो निकाल लेगा और ये कार्बोजाइलेट बन जाएगा। पहला स्टेप तो यही हो जाएगा। और पहले स्टेप में जैसे ही कार्बोजाइलेट बनेगा तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन और ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, बताइए कौन बेहतरीन डोनर है। ये बेहतरीन डोनर है, और जितना गजब का डोनर होगा उतनी ही डेफिशिएंसीज को वो डिक्रीज करता चला जाएगा। और अगर डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा घट गई, डेफिशिएंसीज है ही नहीं, तो फिर इसकी दरकार ही नहीं है, इसकी डिमांड ही नहीं है हाइड्राइड को अपने पास अट्रैक्ट करने की, हाइड्राइड को खुद से जोड़ने की इसकी डिमांड ही नहीं है, क्योंकि इसके पास जो डेफिशिएंसी थी वो खत्म हो चुकी है। इसके पास डेफिशिएंसी ना के बराबर है इस एसिड के पास, जबकि इस एस्टर के पास डेफिशिएंसी अभी भी बरकरार है। इसलिए ये कहता है लिथियम बोरोहाइड्राइड को, भाई आजा और मेरे को रिड्यूस कर ले जा, कर मेरे को रिड्यूस। जबकि देखिए बात वही बात फंस गई,
इससे पहले अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट की बात करूं, सोडियम बोरोहाइड्रेट की, और मैं इसे बोलूं ओए जा जा एस्टर को जाके रिड्यूस करके आ, तो ये मना कर देगा, चाटा मेरे को ही मारेगा, उल्टा कहेगा पागल है क्या, मेरे को बस तू दिखा दिया कर एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड, इसके अलावा मुझे नहीं पता, मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है उन्हीं से जाके बात करता हूं, और इसी वजह से ये एस्टर को रिड्यूस करने नहीं जाएगा। लेकिन आपने बदला क्या, केवल मेटल, और जैसे आप मेटल बदलेंगे तो आप जानते हैं लिथियम छोटे साइज का है, ये ज्यादा लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, और इसी वजह से ये एस्टर के कार्बोनिल कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा, और अब वहां पर हाइड्राइड डिलीवरी आसान हो जाएंगी, और इसकी प्रेजेंस में एस्टर का रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं करता। बोलो यार, समझे आप मेरी बात? तो यहां पर ऐसा ही कुछ खेला है। ये तो था न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट का मामला, जिसमें आपको कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक देखना था, कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक देखना था, इसको आपको इलेक्ट्रोफिलिक देखना था, इलेक्ट्रोफिलिक। और यहां पर ये क्या है, यहां पर जो रिएजेंट था वो BH4 नेगेटिव टाइप का था, हाइड्राइडिक न्यूक्लियोफिलिक। यहां पर ये जो रिएजेंट है, यहां पर ये रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक है रे, और अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक हुआ तो फिर ये उससे जुड़ेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। और इन दोनों में से मुझे आप बता दीजिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है? इन दोनों में से अब आप मुझे बता दीजिए, इन दोनों में से अब आप मुझे बताएंगे कि किस पे अटैक होगा, किस पे होगा अटैक, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है? आप खूब जानते हैं ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, और अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइलिक से जाके जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, और साथ में ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक भी है। ओहो, ये तो कमाल ही हो गया। आय गजब। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहां BH3 के साथ आप ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी देखेंगे, या फिर ऑक्सीजन पर कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेस है वो चेक करेंगे, क्योंकि उसके मैकेनिज्म में क्या होता था? उसके मैकेनिज्म में पहले मेटल आयन इसके साथ इंटरैक्ट करके इस कार्बन सेंटर को इलेक्ट्रोफिलिक बनाता था। बोलो यार, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा उतना ही हाइड्राइड ट्रांसफर आसान हो जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर इसके मैकेनिज्म में उल्टा है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी कितनी है? बोलो यार, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी इस ऑक्सीजन पर होगी, उतना ही शानदार इस लेविस बेस और इस लेविस एसिड के बीच अडक्ट बनेगा। और दरअसल इस अडक्ट के बन जाने के बाद, इसके एक्टिवेट हो जाने के बाद, मतलब ये बन जाएगा तभी हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलो यार, अरे इस सिंपल BH3 में ये बॉन्ड, ये जो BH बॉन्ड है, इसमें ये हाइड्रोजन हाइड्राइडिक थोड़ी है यार, ये तो हाइड्राइडिक करैक्टर लेता है पहले अडक्ट बना के। तो पहले ये अडक्ट बनाएगा, और अडक्ट तभी बनेंगे जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है ही नहीं तो फिर ये स्टेबल अडक्ट ही नहीं बनेंगे। और अगर ये इस पर बेहतरीन नेगेटिव चार्ज इस बोरोन पे नहीं आया, जिसका मतलब इस हाइड्रोजन के पास कमाल के हाइड्राइडिक करैक्टर नहीं आए, और इसलिए फिर ये बेहतरीन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कुल मिला के बात ये है कि फिर ये रिडक्शन नहीं कर पाएगा। समझे आप मेरी बात? तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इस ऑक्सीजन पर, इस कार्बोनिल ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी कितनी है, इस पर इलेक्ट्रॉन स्ट्रेंथ कितनी है। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा उतना ही बेहतरीन ये स्टेबल अडक्ट बनाएगा, और यहां से अब हाइड्राइड का ट्रांसफर आसान हो जाएगा, मतलब रिडक्शन आसान हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है। जिस भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो बहुत आसानी से इस BH3 से रिड्यूस हो जाएंगे। अब आप जानते हैं, यहां पर अभी मैंने बताया था ये क्या है, एसिड है, तो एसिड में क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमाल की होगी, और ये बहुत बेहतरीन अडक्ट इसके साथ बना लेगा, और ये एक्सक्लूसिवली रिड्यूस हो जाएगा। ये नहीं होगा, अरे ये नहीं होगा, बोलो यार, ये नहीं होगा, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, बोलो, अरे बोल तो दो मूर्खों। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऊपर वाले केस में क्या होगा, ऊपर वाले केस में एक्सक्लूसिवली एसिड रिड्यूस हो जाएगा,
और एस तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। ओहो ओहो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बोलो यार, रिड्यूस होके जाएगा कहाँ, रिड्यूस होके जाएगा तो अल्कोहल में ही। अरे बोलो यार, और अल्कोहल में चला गया तो अभी यही नहीं रुकेगा, ये क्या करेगा, इंट्रा अटैक कर लेगा। 1 2 3 4 5 5 नंबर रिंग अगर बनानी है तो ये ऐसे करके इंट्रा अटैक करके इसे बाहर फेंक देगा और बनाएगा क्या, बनाएगा लैक्टोन। बोलो यार, कुछ इस तरह का। अरे बोल तो दो मूर्खों, समझे, आपने पढ़ा होगा पक्का। चलते हैं आगे। ये आपको कुछ दिख रहे होंगे फंक्शनल ग्रुप, जो आपके पास यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, साइक्लिक कीटोन। इसमें इस बीटा पोजीशन पे अगर मैं हाइड्रोजन रखूं और मैं ये रिड्यूसिंग एजेंट ले लूं, ये क्या है, क्या है ये, के सेलेक्टराइड। बहुत 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 बल्की रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। अरे ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है बहुत बल्की है ना भाई, बोरोन के साथ ये 3 बल्की सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। बोलो यार, तो ये एक बल्की रिड्यूसिंग एजेंट है और ये रिड्यूस करने के लिए इसे जा रहा है। बोलो यार, अरे बोल तो दो। तो यहां पर क्या होगा, अगर यहां ये हाइड्रोजन है तो फिर ये रिडक्शन प्रोसेस कॉन्जुगेट मैकेनिज्म से होगी। कॉन्जुगेट मैकेनिज्म से होगी। कॉन्जुगेट मैकेनिज्म मतलब पहले यहां पर अटैक करेगा, ये जो बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट है वो यहां अटैक करेगा और इसे रिड्यूस कर डालेगा, यहां रिडक्शन करेगा। तो इसका मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो इसके रिडक्शन का प्रोडक्ट होगा, 1,4 रिडक्शन प्रोडक्ट होगा। यहां पर 1,4 रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा, 1,4 रिडक्शन प्रोडक्ट। बोलो यार, और बनेगा क्या, ये बनेगा। अरे ये बनेगा, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा एल्स के सेलेक्टराइड का। और अगर मैं यहां बल्कीनेस बढ़ा दूं तो फिर यहां पर अप्रोच नहीं कर पाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो डायरेक्ट अटैक यहां कर देगा और इस केस में 1,2 एडिशन होगा। और 1,2 एडिशन से यहां पे क्या बना, यहां बना कीटोन। ओहो, और यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, यहां पर डायरेक्ट इस पे अटैक हो जाएगा। और जैसे डायरेक्ट इस पे अटैक होगा तो फिर ये डबल बॉन्ड तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। बोलो यार, ये डबल बॉन्ड तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, CH3, और ये बन जाएगा OH। बोलो यार, H और OH। बोल तो दो, बोलो। अब तुम कहोगे सर इसका भी रिडक्शन हो सकता है। हाँ हो सकता है, मैं इसका भी बता देता हूँ, इसका भी रिडक्शन होगा। अरे इसका भी हो जाएगा रे, रिडक्शन तो इसका भी होगा। और कैसे होगा, कैसे होगा, आप इसे, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉन है और साइक्लोहेक्सेनॉन को आप इस तरह से बनाएंगे, वो तो हाइड्रोजन ही था। अब क्या है, अब अगर आप देखिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सोडियम बोरोहाइड्राइड टाइप के सिस्टम लेकर आओगे या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टाइप के सिस्टम लेकर आओगे तो फिर अटैक यहां से होगा एक्सियली, और यहां से और अगर बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट लेकर आए, जैसे कि अभी मैं लेकर आ रहा था के सेलेक्टराइड, तो फिर वो अटैक यहां से करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये स्टेरिकली लेस कंजेस्टेड अप्रोच है, वो स्टेरिकली मोर कंजेस्टेड अप्रोच है। बोलो यार, अरे यहाँ पर ये इसका पाई स्टार होता है और यहाँ पर ये डिलीवरी करता है हाइड्रोजन की, और ये हाइड्रोजन रास्ता रोक लेता है रिड्यूसिंग एजेंट का। बोलो यार, तो यहाँ पर ये क्या, ये तो छोटे हैं तो उतना कमाल नहीं हो पाता, उतना बेहतरीन रोक नहीं पाते। बोलो यार, लेकिन इसके केस में ये तो बहुत बड़ा है। अगर ये यहां से आया तो हाइड्रोजन मना कर देंगे, कहेंगे देख हम यहां पर हैं, अगर तू आएगा, तू इसे अप्रोच करेगा, इस वैकेंट लोब को अप्रोच करेगा तो हमारे ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा और वो हम अलाउ नहीं करेंगे तेरे को, बिल्कुल भी, एकदम सोच भी मत लेना ऐसा। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। तो फिर इसके केस में यहां इक्विटोरियल अटैक होते हैं और इक्विटोरियल अटैक होंगे तो इसके केस में क्या बनेगा, इसके केस में बन जाएंगे एक्सियल एल्कोहल, और उसके केस में एक्सियल अटैक होते हैं तो बनेगा इक्विटोरियल एल्कोहल। बोलो यार, अरे बोल दो हाइड्रोजन यहाँ, OH यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ डिलीवर हो गया ना भाई, यहाँ हो गया ना हाइड्रोजन डिलीवर यहाँ पर। बोलो यार, बोलो टॉर्सियोनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों जो अप्रोच कंट्रोल है ना, कहां से आएगा, वो दो बातों पे डिपेंड करता है, स्टेरिक कंट्रोल, स्टेरिक अप्रोच कंट्रोल, और दूसरा टॉर्सियोनल अप्रोच कंट्रोल। टॉर्सियोनल जो स्ट्रेन होता है ना ट्रांजिशन स्टेट में, वो डिसाइड करता है जब अटैकिंग रिएजेंट छोटे होते हैं, जब अटैकिंग रिएजेंट बड़े हो जाते हैं तो फिर अटैकिंग रिएजेंट का स्टेरिक हिंड्रेंस, उसका स्टेरिक बल्कीनेस दरअसल ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबलाइजेशन को डिसाइड करता है और फिर वो प्रीफर करता है इक्विटोरियल अटैक्स को बजाय एक्सियल अटैक के। समझे आप मेरी बात? ट्रांजिशन स्टेट में टॉर्सियोनल स्ट्रेन होते हैं एक बात, और दूसरा टॉर्सियोनल स्ट्रेन कब आएंगे,
कब आएंगे जब ये छोटे वाले अगर इक्वेटोरियल अटैक कर दें तो फिर टॉर्सियोनल स्ट्रेन आएंगे, तो वहां से ट्रांजिशन स्टेट डिस्टेबलाइज हो जाएगी। मतलब यहां से अटैक करने पर ट्रांजिशन स्टेट में जो टॉर्सियोनल स्ट्रेन आते हैं ट्रांजिशन स्टेट में वो भयंकर ज्यादा होते हैं बजाय इनके इंटरेक्शन के। ये तो बहुत छोटे हैं तो इनसे थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ा सा इंटरेक्ट किया, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी, उतना ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन नहीं आया। लेकिन अगर यहां से इन छोटे वालों ने अटैक कर दिया और ट्रांजिशन स्टेट में जब ये ऑक्सीजन ऊपर जाएगा और ये इस हाइड्रोजन के साथ इक्लिप्स करेगा तो उस समय ज्यादा तहलका मच जाएगा। इसीलिए ये प्रीफर करते हैं एक्सियल अटैक को। एक बात, और दूसरी बात बताऊं, छोड़ो अगली बात बताऊंगा कभी, छोड़िए इसको, ठीक है। ये हो गया, और ये तो यही रुक जाएगा, इस पे तो कोई अटैक होना ही नहीं है। बोलो यार, छोटों के साथ जो छोटे हैं वो एक्सियली अटैक करेंगे, मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल इक्वेटोरियल अल्कोहल देंगे, और जो बड़े हैं एकदम उस्ताद हो चुके हैं, सेठ हो चुके हैं, बल्कि नेस में एकदम फूले हुए हैं, फिर वो इक्वेटोरियली अटैक करके लेस स्टेबल एक्सियल अल्कोहल देंगे। समझे आप मेरी बात? चले आगे, चलते हैं भैया आगे। समझे आप मेरी बात? चले आगे? अरे चले क्या, बोलो भाई, चले। अंतिम सवाल, इसका अंतिम सवाल, इस वीडियो का अंतिम सवाल, जो और सवाल है वो मैं अगली वीडियो में डालूंगा, इस वीडियो में इतने करवाऊंगा अभी तो मैं फिलहाल, ठीक है। ये क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एसिड टॉक्सिक ग्रुप लगा हुआ है, बोलो यार, और एसिड टॉक्सिक ग्रुप लगा हुआ है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें भी मॉडिफिकेशन हमने की है। और मॉडिफिकेशन देखो, ओए सुनो रे, सुनो, अगर मैं इसे सोडियम बोरोहाइड्रेट कर देता तो आप बनाते क्या? आप दोनों पे अटैक करवा देते, इस पे भी और इस पे भी, बोलो यार, दोनों पे ही करवा देते। लेकिन मेरे को एक्सक्लूसिवली इस पे ही चाहिए अटैक, मेरे को तो इसको ही रिड्यूस करना है, मेरे को इसको टच ही नहीं करवाना। तो फिर आप क्या करेंगे? आप कहोगे सर प्रोटेक्शन करवा दूं। अरे प्रोटेक्शन कर रहा है तो ज्यादा रिएक्टिव ये है, इसका हो जाएगा प्रोटेक्शन। समझे आप मेरी बात? तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर मैं मॉडिफाइड रिएजेंट ले लेता हूं, और इस मॉडिफाइड रिएजेंट का जब मैं अटैक करवाता हूं तो वो अटैक होगा इस मोर रिएक्टिव पर, इसी पर अटैक होकर रह जाएगा, इस पे अटैक ही नहीं होगा। और बनेगा क्या? डबल बॉन्ड पे तो वैसे ही कोई मामला ही नहीं, बनेगा क्या? सिंपल बन जाएगा ये बोलो यार, ये क्या बन जाएगा? CH2OH। यहां तक इसके, आप इसके जगह आप ये भी ले सकते हैं 9ppm पेरिडिल, ये भी ले सकते हैं आप। इस रिड्यूसिंग एजेंट को भी आप यूज कर सकते हैं, वैसे ये आपसे पूछेगा नहीं वो कभी, मैंने आपको ज्ञान के लिए बता दिया है ये। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने 21 क्वेश्चन करवाए हैं, अगली वीडियो में अभी कर देता हूँ कंप्लीट, मैं आपको पूरे कंप्लीट करवा देता हूँ सवाल, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इन्हें पक्का देख के जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।